हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेट्स से अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि गोल्ड ना किसी भी एक रीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेट्स से अगर इंडिया का इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसा हो ना, मतलब वर्स्ट सिनेरियो में अगर वेल नहीं जाता है, कोई बारिश हो जाता है या कुछ ऐसा क्लाइमेटिकल कंडीशन आ जाता है जिसके कारण इंडिया का इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब हो जाता है, तो वो इम्पैक्ट गोल्ड पे नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो यूनिवर्सली ट्रेड होता है और यूनिवर्सली उसका प्राइस को देखा जाता है, गोल्ड सिल्वर। तो बेसिकली जब बाकी सारे शेयर्स डाउन हो रहे होंगे तो गोल्ड एंड सिल्वर का जो प्राइस होगा वो अप जा रहा होगा। तो ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखता है और सेफ रखता है, हेज करके रखता है, ताकि आपका एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न अच्छा बरकरार रहे। तो इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत सेफ है और बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सेकेंड, रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट ऑप्शनल है। लेट्स से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको अगर अच्छी डील मिल रही है या आपको अगर रेंट और यील्ड उस जगह से मिल रहा है, एज वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, उससे अगर आपको रेंट मिल सकता है, अर्निंग हो सकती है, तो आपका चॉइस है। वो रीजन पे डिपेंड करता है, ये हम किसी एक इंडिविजुअल को सजेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो रियल एस्टेट कंप्लीटली आपका डिसीजन है। अगेन, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जो कि थर्ड ऑप्शन है, स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर पाएंगे, आप बिजनेसेस को समझ पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे बिजनेस कैसे रन होता है, इन सारे बिजनेसेस का प्रॉफिट कैसे बनता है, इन सारे बिजनेसेस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। और स्टॉक्स में बेसिकली आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे बिजनेस ओवरऑल काम करता है। लेट्स से स्टॉक में इन्वेस्ट करने के दो सेफेस्ट मेथड है। अगर आप एक डायरेक्टली इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इंडेक्स फंड सेफेस्ट मेथड है इन्वेस्टिंग का। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा, एक अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। सेकंड है ईएफटीज में इन्वेस्ट कीजिए। ईएफटी क्या होता है? बास्केट ऑफ शेयर्स होते हैं। जैसे अगर ईएफटी है आईटीबीज, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के जितने भी बेस्ट शेयर्स होंगे वो उस बास्केट में रहेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई एक शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो ईएफटी से रिमूव हो जाएगा, जो परफॉर्म कर रहा है वो उसमें रख लिया जाएगा। पर ईएफटीज कभी भी जीरो नहीं होते हैं, तो ईएफटी एक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। ईएफटी बेस्ट होता है, इंडेक्स फंड बहुत बेस्ट होता है। और आप इंडिविजुअल ब्लू चिप अच्छे फंडामेंटल शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बिजनेस को समझेंगे, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा और इस तरीके से आप अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। तो आपको होप ये बात समझ में आ गई होगी, गोल्ड, रियल एस्टेट और स्टॉक्स में कौन सा बेटर होता है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। और अगर आपको कुछ और भी डाउट है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे और वीडियोस हम आप तक लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।